आज का जो टॉपिक है रीड सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण अलग से टॉपिक दे रखे हैं, जैसे बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, सामाजिक न्याय, भारत में लोकतंत्र एवं मतदाता जागरूकता। हम तीनों टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। तीनों के सवाल बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं, यानी सवालों पर भी अपना डिस्कस रहेगा। तीनों टॉपिक करवाने के बाद में तीनों के एक बार सवाल जरूर करवाए जाएंगे। ठीक है। आज का टॉपिक है बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। यहां से समझने वाली बात क्या है, ये सबसे पहले यहां पर शब्द आ रहा है बाल। तो मैं एक चीज कहूं कि बाल शब्द का मतलब यहां से एक चीज नोट करना है आपको, इसमें बालक और बालिका दोनों है। बालक भी है और बालिका भी है, यानी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शब्द ये प्रयोग में किया गया है। दूसरी चीज यहां से ये नोट करनी है कि इसमें आयु है तो वो हम मान सकते हैं कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बालक बालिका दोनों शामिल है। यानी बाल और उनके अधिकार क्या है, कौन से अधिकार उनको प्रदान है। और दूसरी बात यहां से नोट करनी है आपको, उनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। संरक्षण के प्रयास की बात इसमें नोट करनी। ठीक है। दूसरी बात यहां से मैं थोड़ा सा उल्लेख यहां करना चाहूंगा कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। यानी बालकों के अधिकार के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान यानी संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें इसका किस आधार पर कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं जैसे बात करूं तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दे रखे हैं, मूल अधिकारों में बालकों के संदर्भ में एक अनुच्छेद है, और अनुच्छेद आपको याद रखना है कौन सा है, 21 क। 21 क में दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार। यानी शिक्षा के अधिकार की यहां से बात आती है कि शिक्षा का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, और शिक्षा के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो यहां से एक चीज आती है कि हमें एक वाद थोड़ा सा याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, मोहिनी जैन वाद, और ये फैसला था 1992 का। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है। और भारत सरकार ने फिर क्या किया, इसके तहत हमने भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद शामिल कर दिया। अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार है, यानी मूल अधिकारों में जो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों में शामिल की गई थी बात। 21 में 21 क जोड़ा गया और इसके तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। तो यहां से एक चीज नोट करना, कब शामिल किया गया था इसको। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इस 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में शामिल करके अनुच्छेद 21 क जोड़ दिया था हमने। ठीक है। एक चीज में यहां से मूल अधिकारों की ही बात करूं तो अनुच्छेद 24 है। 24 में बालकों से संबंधित बात क्या जोड़ी हुई है, बालकों से संबंधित इसमें बाल ये जोड़ी है कि बाल श्रम निषेध जोड़ा हुआ है शब्द, बाल श्रम निषेध। यानी मैं यहां से कहूं 24 के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष या इससे कम आयु के बालकों से जोखिमपूर्ण या खतरनाक जगहों पर कार्य नहीं करवाया जाएगा। जैसे रासायनिक फैक्ट्रियों में काम करना, जैसे कोई ऐसे स्थान पे कार्य करना जिससे उनको जीवन को जोखिमपूर्ण या खतरा हो, फटाको फैक्ट्री में काम करना, कोयले के खदान या गहरी खदानों में काम करना, इस प्रकार के कार्य बालकों से नहीं करवाए जाए। यहाँ आयु नोट करना है आपको, कितने वर्ष तक के बालकों का उल्लेख है, 14 वर्ष से इससे कम आयु के बालकों का उल्लेख इसमें दिया गया है। यानी मूल अधिकारों में ये बात जोड़ी हुई है। ठीक है। थोड़ी सी और प्रावधानों की ओर में बात करूं तो आपको देखना है यहां से
तो नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्वों के बारे में आपको यह चीज याद रखनी है कि नीति निदेशक तत्वों में बालकों से संबंधित कौन से अनुच्छेद शामिल है। नीति निदेशक तत्व वैसे तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेखित है। ये हम राजनीति में पढ़ते हैं अच्छे से, और वही राजनीति की टॉपिक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई है। वैसे सामाजिक अध्ययन का टॉपिक है, राजनीति विज्ञान में आता है। एक तो आपको नोट करना है अनुच्छेद 39 और 39 का कौन सा ई। अनुच्छेद 39 ई क्या कहता है? 39 में वैसे बात की जाए तो सामाजिक न्याय का उल्लेख है पूरा का पूरा। समाज में न्याय यानी स्त्री पुरुष समानता की बात है, समान काम के लिए समान मजदूरी की बात वगैरह जोड़ी हुई है। ई में है बच्चों की सुकुमार अवस्था, यानी जो उनकी कोमलता, बहुत मान लो कि बच्चे मासूम होते हैं, उनकी मासूमियता या फिर दिमाग अल्प विकसित होता है, ऐसी स्थिति सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। राज्य इस प्रकार का प्रयास करेगा कि बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक और अनुच्छेद इसमें से आपको याद रखना है, अनुच्छेद 39 एफ। एफ, ई और एफ दोनों ही छोटे हैं, ध्यान रखना, बड़े अक्षर नहीं है। बड़े में तो 39 ए है जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात जोड़ी हुई है। ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि बच्चों को एक तो देखो स्वतंत्रता, बच्चों को स्वतंत्रता व उचित वातावरण उचित वातावरण में स्वास्थ्य विकास का अवसर मिले। यानी नीति निदेशक तत्वों में राज्य ऐसे प्रयास करेंगे जिससे उन बालकों को इस प्रकार के अवसर प्राप्त हो। और नोट करना है कि जो एफ है ना अनुच्छेद, ये हमने जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन होता है 1976। इसके तहत 39 एफ जो बाद में जोड़ा, यानी 5 खंड तो मूल 39 में थे, और जो छठा खंड है ये बाद में जोड़ा गया, छठा खंड एफ में दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज नोट करना। एक और अनुच्छेद आपको नोट करना और याद रखना है, कौन सा अनुच्छेद है? 39 सॉरी 45। अनुच्छेद 45 से कहता है कि जैसे मान लो कि बच्चों की बात करें तो जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की बच्चों का पोषण स्तर एवं शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। यानी उनका जो पोषण है, मैं एक चीज कहूं कि भोजन भी अच्छा मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार बच्चों को मिले। यानी नीति निदेशक तत्वों में राज्य कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के प्रयास करेगा, तो राज्य के लिए जिम्मेदारी रहेगी कि जन्म से 6 वर्ष के बालकों को
उनको क्या करना है, एक तो पोषण स्तर सुधारना है और एक उनको शिक्षा का अवसर भी प्रदान करना है, यानी उपलब्ध होना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 45 के तहत है। और याद रखना, ये हमने अनुच्छेद 45 में पहले शिक्षा का अधिकार था, जो हमने मानो कि शिक्षा के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 21 में जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा हुआ है, यानी इसमें था कि मान लो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की बात की गई, यानी शिक्षा की बात की गई थी। अब यहां से हमने क्या कर दिया, जो यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों के मान लो कि हमने यहां से जो लिख रखा था उस बात को हमने, शिक्षा के अधिकार को हमने अनुच्छेद 21 क में शामिल कर दिया। तो यहां जब ये जगह खाली हुई तो यहां से हमने 86वें संविधान संशोधन के 2002 के तहत क्या कर दिया, इसमें ये सुधार करके ये चीज ऐड कर दी कि जन्म से 6 वर्ष के बालकों को पोषण स्तर सुधारना है और शिक्षा का अवसर उनको प्रदान करना है। यानी ये भी हमने जोड़ा कब, यानी संशोधन कब किया 45 में, तो 2002 में 86वें संशोधन के तहत किया था। और 2002 में जो यही संशोधन याद रखना आपको। और आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि जो हमारे संविधान के मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्यों ने भी इसमें भी हमने क्या किया, संशोधन किया था इसी संशोधन के तहत। और भारतीय संविधान का याद रखना, एक तो भाग कौन सा, भाग 4, ठीक है, भाग 4 में भाग 4 ए जोड़ा है। और इस भाग 4 में आपको नहीं याद रखना है अनुच्छेद कौन सा जोड़ा, तो अनुच्छेद 51। और 51 में क है ध्यान रखना, या ए है। 51 ए में याद रखना आपको, ए से लेकर के तक अनुच्छेद है, ठीक है। 51 ए, देखो ऐसे 51 ए का के अनुच्छेद जोड़ा है इसमें, ठीक है। अब 51 ए में पूरे के पूरे 11 मूल कर्तव्य जोड़े हुए हैं। इससे पहले 10 मूल कर्तव्य थे। मूल कर्तव्य हमने आपको याद है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े थे, ठीक है। और 10 मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा था। 11वां मूल कर्तव्य क्या था, तो ये पॉइंट नोट करना है। 11वां मूल कर्तव्य था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को उनके माता पिता या उनके अभिभावक क्या करेंगे, शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएंगे, शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएंगे, ये उनका कर्तव्य होगा। यानी माता पिता या उनके अभिभावकों का कर्तव्य है कि जिनके बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष से उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाए। इस बात का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 ए में, अनुच्छेद 51 ए में, और 51 ए के कौन से में, के में, या 51 ए का 11वां मूल कर्तव्य आपको याद रखना, जिसमें शिक्षा के अवसर की बात की गई है। ये तो अगर हम बात करें तो इसके जो संवैधानिक प्रावधान है उन संवैधानिक प्रावधानों की बात इसमें दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या स्थिति रहती है, यानी भारत में चलो ठीक है, लेकिन बच्चों को कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी अधिकार प्राप्त है। उनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो याद रखना, एक तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जैसे मानवाधिकार भी मिले हमें। और वहां से हम बात करें तो बच्चों के अधिकारों के लिए भी इन्होंने प्रयास किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की बात करें तो मैं एक चीज कहूं कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन की बात आती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन, ठीक है। क्या नोट करनी यहां से, एक तो कि ये कन्वेंशन किससे संबंधित है। आपको पता हो तो मैंने एक शब्द लिखा संयुक्त राष्ट्र, और मैं बता दूं संयुक्त राष्ट्र को हम ये बोल सकते हैं यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1945 में। कब होती है, 1945 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र में विश्व के जो मानव है उन मानवों के लिए एक प्रयास किया था। कैसा प्रयास किया था कि 10 दिसंबर
1948 को, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार प्रदान किए थे। यानी मानवाधिकार, प्रत्येक मानव को अपने अधिकार हैं और एक मानव अधिकारों के लिए घोषणा हुई थी। सवाल यहां से ये निकल कर आया था कि मानव के अधिकार है, लेकिन बच्चों के क्या अधिकार है? बच्चों के अधिकार के सवाल यहां से बने थे। बच्चों के कौन से अधिकार, नहीं बालकों के क्या अधिकार है? बालक जरूर नहीं भारत में हो, राजस्थान में, बालक हर देश में होते हैं, बालकों के अधिकार भी होने चाहिए। बालक मासूम होते हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं है, वो परिपक्व नहीं है, वो शोषण का शिकार हो जाते हैं, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए एक सवाल सबसे बड़ी बात इसमें हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन हुआ था। यानी मैं एक चीज बात करूं तो ये जो समझौता है वो किन के लिए? बालकों के अधिकारों के लिए। यानी ये समझौता क्यों है? बालक के अधिकारों के लिए समझौता है। ठीक है। दूसरी बात करूं तो ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था, याद रखना, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। अब से पूछे कि ये समझौता हुआ कब था? ये समझौता हुआ था 20 नवंबर 1989 में। समझौता कब हुआ था? 20 नवंबर 1989 में समझौता हुआ था। ठीक है। अब यहां से एक चीज नोट निकालनी है आपको, महत्वपूर्ण है। ये डेट आपको नोट करने, याद रखने, एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी जाएगी, 100% याद रखना है। ठीक है। हम 20 नवंबर को याद रखना है, 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। और भारत की बात करें तो भारत में 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, पंडित नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, क्योंकि 20 नवंबर 1989 में क्या हुआ था? ये कन्वेंशन एंड बाल अधिकारों के लिए समझौता हुआ था। सवाल अपने लिए ये बनता है कि ये जो समझौता हुआ था ये विश्व स्तर पे लागू कब हुआ था? यानी भारत में नहीं, विश्व स्तर पे लागू कब हुआ था? तो ये विश्व स्तर पे लागू हुआ था 1990 में। डेट याद रखनी है, 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ था। ठीक है। अपने लिए सवाल ये बनता है कि भारत ने सहमति कब दी? यानी इस समझौते पर भारत ने जिस दिन हस्ताक्षर किए उसी दिन सहमति हो गई, तो सहमति दी। इस समझौते को भारत में भी यानी भारत के बालकों के लिए भी लागू करने की सहमति प्रदान की गई। तो यहां याद रखना है आपको, 11 दिसंबर 1992 को। कब दी? तो 11 दिसंबर 1992 को उनके द्वारा यह सहमति प्रदान की गई। ठीक है। नेक्स्ट यहां से कौन सी चीज नोट करनी है कि अब सवाल ये बनता है कि चलो भारत ने सहमति प्रदान कर दी, लेकिन अब तक है ना 196 देश इसको सहमति दे चुके हैं। 196 देश, 96 कंट्रीज इसको सहमति प्रदान कर चुकी है। ठीक है। लेकिन एक नोट याद रखना, जहां पर यह सम्मेलन हुआ था ना अमेरिका में, अमेरिका यानी अमेरिका इसमें क्या नहीं है, अमेरिका देश यानी यूएस ने अब तक इसको स्वीकार नहीं किया। यानी एक चीज नोट करना है कि जहां यह सम्मेलन हुआ उस देश ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरी बात यहां से मैं करूं, सवाल इसमें यह आता है, चलो ये चीज है, अब इस कन्वेंशन के तहत हमें ये मिला कि बालकों के अधिकार क्या होना चाहिए। इसके तहत, इस कन्वेंशन यानी इस समझौते के तहत हमारे लिए सवाल ये बनता है कि इस समझौते के तहत बाल अधिकार, तो इस समझौते में बाल जो अधिकार थे ना, उन बाल अधिकारों को हमने 4 प्रकारों में बांटा था। यानी बालकों के अधिकार है वो कितने प्रकार के होते हैं?
4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकारों की बात इसमें आई थी। एक तो ये था कि जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार, प्रत्येक बालक को क्या है, जीवन का अधिकार है। और प्रत्येक बालक को हम कह सकते हैं कि जीवन का अधिकार है, प्रत्येक बालक को भागीदारी का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है। ये बात इससे निकलकर हमारे सामने आई थी। ठीक है, एक जैसे अधिकार है विकास का अधिकार, एक अधिकार है जिसको हम बोल सकते हैं संरक्षण का अधिकार, और 4 अधिकार बांटे थे। एक था इसमें भागीदारी का अधिकार। ठीक है, 4 अधिकार संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन के तहत बालकों को प्रदान किए गए। ये सबसे महत्वपूर्ण और मुद्दे की बात यहां से निकल के आ रही, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला अधिकार है जीवन का अधिकार, यानी जीने का अधिकार। जीने के अधिकार की मैं यहां से बात करूं तो एक चीज नोट निकल के यहां से, कौन सी बात नोट करनी है आपको? बात ये नोट करनी है कि प्रत्येक बालक को जीवन का अधिकार है। यहां जीवन का अधिकार बालक को जन्म लेने के बाद नहीं, जन्म से पहले भी जीवन का अधिकार है। यानी जन्म से पहले भी हर बालक को जीवन का अधिकार है, उसे प्राप्त है। यानी गर्भ में बच्चे को मार नहीं सकते, पेट में भी बालक के जीवन के अधिकार क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, जीवन के अधिकार में उस बालक को, देखो मैं एक चीज, रोटी कपड़ा मकान, यानी इसको हम कह सकते हैं, रोटी को मैं एक चीज बोलता हूँ, भोजन का अधिकार है वे बालक को जीवन के लिए। वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार है, वस्त्रों का, अच्छे वस्त्रों का अधिकार है। भोजन को हम बोलते हैं आवास, यानी निवास को स्थान आवास कह सकते हैं, मकान कह सकते हैं, मकान का अधिकार है। बालक को शिक्षा का अधिकार है, यही मूल अधिकार दे रखा है हमने आराम से। ठीक है, और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्ति का अधिकार है। उच्च जीवन स्तर से जीवन जीने का अधिकार, यानी बालकों को जीवन के अधिकार में ये बातें सारी सम्मिलित है। नेक्स्ट में यहां से पॉइंट नोट करूं तो आपको याद रखना है, नंबर 2 पे बात आ जाएगी अपने विकास का अधिकार, और प्रत्येक बालक को विकास का अधिकार है। विकास में, बालक के विकास में क्या आता है? शारीरिक है, मानसिक है, भावात्मक विकास आता है। प्रत्येक बालक को इस प्रकार के विकास करने का अधिकार है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक। किसी भी बालक को भावात्मक विकास का अधिकार आता है। भावात्मक विकास, भावात्मक विकास की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको पॉइंट ये नोट करना है कि प्रत्येक बालक को उचित देखभाल का अधिकार है, प्रत्येक बालक को प्रेम प्राप्ति का अधिकार है। यानी विकास में बालक का मानसिक रूप से विकास होना चाहिए। किसी भी बालक की अगर बात करें, भावनात्मक रूप से विकास होना चाहिए, भावनाएं विकसित, हर बालक को प्रेम प्राप्त करने के भावनाएं होती है, हर व्यक्ति प्रेम ग्रहण करे, हर बालक चाहता है कि हर बालक का उचित देखभाल हो, कि भावनाएं इससे जुड़ी होती है। दूसरी यहां से मैं बात करूं तो प्रत्येक बालक को मानसिक यानी शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। मानसिक विकास में आता है शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा मैं जैसे बात करूं तो कुछ जानकारी और मैं बताऊं तो शारीरिक में आता है, जैसे शारीरिक विकास में आता है खेल कूद है, खेलकूद का अधिकार है। बच्चे, प्रत्येक बालक को खेल कूद, पोषण स्तर का अधिकार है, मनोरंजन का अधिकार है। यानी विकास की बात करें तो पोषण, मनोरंजन, खेल कूद शारीरिक में आता है। मानसिक में बात करें तो शिक्षा की बात आती है। भावात्मक बात करें तो उचित देखभाल और प्रेम प्राप्ति का अधिकार बालक को होता है इसमें। नंबर 3 पे मैं जैसे बात करूं तो अपने लिए बात आ जाएगी संरक्षण का अधिकार। हर बालक को उचित संरक्षण प्राप्ति का अधिकार है। ठीक है, इसमें क्या आएगा अपने, प्रत्येक बालक को, एक तो देखो समाज में जो उपेक्षा,
समाज में हिंसा, बालकों के साथ उत्पीड़न, यानी हिंसा, उपेक्षा, उत्पीड़न, इनसे बालक क्या प्राप्त कर सकता है? इनसे बालक है, उन बालक को संरक्षण का संरक्षण प्राप्ति का अधिकार है। ठीक है, यानी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए समाज में उसकी, हिंसा नहीं होनी चाहिए उस पर, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए उसका, मारपीट नहीं होना चाहिए, मैं यहां से कहूं तो शोषण नहीं होना चाहिए बालकों को। यह अधिकार बालक को है। ठीक है, ये संरक्षण में। अच्छा, प्राकृतिक जब आपदा आती है तो आपदा के समय बालक को सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार है, यानी बालकों को सुरक्षा, यानी जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पहले बच्चों को बचाओ। नासमझ होते हैं, मासूम होते हैं, जानकार नहीं होते, बालक की परिपक्व नहीं होते, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते, इसलिए उसको संरक्षण का अधिकार है। परिपक्व नहीं होने की वजह से बहुत जल्द क्या हो जाते हैं? शोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे जैसे मैं बात करूं तो हमने बात की थी भागीदारी। प्रत्येक बालक को भागीदारी का अधिकार है। भागीदारी किसमें? बालकों से संबंधित किसी विषय पर अगर मसला चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, तो उस विषय में भागीदारी लेने का अधिकार है। बालकों से संबंधित विषय पर बालकों से निर्णय, बालकों के निर्णय का अधिकार, यानी बालक अपना निर्णय जरूर देते हैं, तो बालकों को इसमें क्या है? निर्णय देने का अधिकार है, बालकों से संबंधित मुद्दा इसमें होता है तो। ठीक है, ये चीज याद रखना। और दूसरी बात है कि मैं जैसे बात करूं तो प्रत्येक आयु वर्ग के अनुसार और परिपक्वता के अनुसार बच्चों में भाग लेने का जो स्तर है आयु वर्ग के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आयु वर्ग के अनुसार हो सकता है, परिपक्वता के अनुसार हो सकता है, तो उनका स्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन बच्चों को भागीदारी का इसमें अधिकार होता है। ठीक है, ये कुछ जानकारियां मुख्य रूप से आपको याद रखनी है। जैसे मैं इसमें नोटिस करवा दूं, ये लिख दूं थोड़ी सी मुख्य मुख्य बातें इसमें। देखो इसमें एक तो आ जाएगा अपने, पहला तो हो ही गया, विकास का अधिकार में एक तो याद रखना है भावात्मक, एक याद रखना मानसिक, एक याद रखना शारीरिक, भावात्मक आता है उचित, देखभाल, उचित, बच्चे प्रेम के बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। मानसिक में आता है शिक्षा, उचित शिक्षा। शारीरिक में आता है खेल कूद। पोषण यानी खान पीन अच्छा होना चाहिए बालक का, मनोरंजन भी होना चाहिए, दिमाग की कसरत होती है, इन सारी चीजें आती है। संरक्षण की मैं जैसे बात करूं तो बालक को संरक्षण किससे मिलना चाहिए? संरक्षण में बालक की एक तो देखो उत्पीड़न, हिंसा, उपेक्षा, शोषण, इनसे बालक का क्या होना चाहिए? संरक्षण। और प्राकृतिक आपदा के समय बालक को सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार, बालक अपरिपक्व होते हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। भागीदारी की बात करें तो मैं जैसे बात करूं बच्चों से संबंधित विषयों एवं निर्णयों पर भागीदारी। ठीक है, अब मान लो जैसे आयु स्तर है, वह परिपक्वता
के आधार पर अलग अलग समूह हो सकते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है बालकों के अधिकारों से संबंधित, और कुछ बातें हैं जो बाल अधिकारों का जो हनन करते हैं और बाल अधिकारों के संरक्षण के हमारे जो प्रयास किए वो हम मान लो कि नेक्स्ट में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। अपने साथी जुड़े उनका आभार, इसी प्रकार बने रहिए मस्त प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। यानी आपके लिए जो रीट पात्रता है उसके लिए बेस्ट ऑफ शानदार तैयारी हमारे यहाँ पर जारी है, लाइव सेशन जारी है। बाकी दूसरी बात की क्लास से लाइव भी रहेगी, क्लास से अपलोड भी रहेगी, सारे सेशन रहेगी। तो आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।